मैम, आपने अभी बताया आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति जी ने निर्माण कराया मंदिर का, लेकिन किंवदंती तो कुछ और ही कहती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी ने निर्माण नहीं कराया, मैंने कहा उन्होंने खोज की। हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न सही है कि लोकोक्ति कुछ और कहती है कि उनकी बड़े बाबा की मूर्ति कैसे मिली। एक लोकोक्ति के अनुसार ये कहा जाता है कि पटेरा ग्राम में एक व्यापारी था बंजी, वो प्रतिदिन पटेरा से बरट जाता था, जो पहाड़ी के पीछे बरट या विराटनगर है, जिसको कहा जाता है कि रुक्मिणी का मायका था। तो वहाँ पर जाता था, तो उसको जाते जाते एक पत्थर से ठोकर लगती थी। तो उसने एक दिन कहा कि मैं अब ये पत्थर हटा कर ही रहूँगा। उसने बहुत कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसने गांव वालों के सहयोग से भी उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं हटा। और उसने सोचा कल कुदाली और वो लेकर आऊँगा, सब कुछ फावड़ा, तब मैं हटाऊँगा। तो उसी रात उसको स्वप्न आया कि एक देव उससे कह रहे हैं ये पत्थर नहीं है, ये एक तीर्थंकर की मूर्ति है, इसको हटाओ मत, इसकी प्रतिष्ठा कराओ। तो फिर वो सब गांव वालों को लेकर गया, कल तुम अपनी बैलगाड़ी लेकर आना जिसमें छोटे छोटे बछड़े जुते हों, और इस मूर्ति को उसमें रख लेना, ये सरलता से उसमें रख जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम जब पटेरा की ओर जाने लगो तो तुम इसको पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो वहीं रुक जाएगी। तो वो जब जाने लगा तो उसको देवताओं का गायन और वातावरण में वादन सुनाई देने लगा, और उसकी उत्सुकता रोके नहीं रुकी। उसको वह आनंदित हो उठा, उसने जीवन का मोह छोड़ दिया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया कि इस देवीय लीला को मैं भी तो देख लूं। जैसे ही उसे विचार आया, उसका सिर पीछे घूम गया। उसी समय गाड़ी वहीं रुक गई और मूर्ति वहीं प्रतिष्ठित हो गई। कहते हैं कि जहाँ वो मंदिर बना, छत्रसाल महाराज जी ने जो मंदिर बनवाया था, वो मूर्ति वहीं प्रतिष्ठित की गई, ऐसा कहा जाता है। और प्रातःकाल गांव वाले जब देखने पहुंचे उसे, तो देखा कि वो तो बंजी है, वो तो चिर सुख निद्रा में विलीन हो गया है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है। और वहाँ एक 12 फुट ऊंची विशाल पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। ये किंवदंती है।